हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या ऐसे किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन चलाते हैं और गलती से आपका पेमेंट जो है किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है या आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपको कंप्लेन कहाँ करना है कि जाके आपका पैसा वापस हो जाए। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि आप जब कोई पेमेंट करते हैं तो आप कम से कम अपना जब पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे नाम चेक कर लें। ठीक है, नाम चेक कर लें और गलत पेमेंट किसी को भी ना करें। ठीक है, नाम चेक करने के बाद ही पेमेंट करें। ठीक है, दूसरी बात, अगर गलत नंबर हो जाता है या कभी अकाउंट नंबर बाय मिस्टेक तो और जब हो जाता है, जब गलती किसी वजह से हो जा रही है, जहाँ पे आप किसी गलती से चला गया या फिर आपको कोई ऐसा फ़ोन कॉल आया जो आपको प्रोसेस बताया और पेमेंट हो गया, वो फ्रॉड हो गया। तो जो फ्रॉड जेन्युइन फ्रॉड होता है, जहाँ पे दिखता है कि हाँ आपकी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई भी जो यूपीआई पेमेंट होता है, इसमें जब आपको कोई और पेमेंट करता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि एक फ़ोन कॉल आता है, उसके बाद बोलते हैं कि आपको पेमेंट भेजा है, तो वो पेमेंट रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो वो पेमेंट रिक्वेस्ट होता है जिसमें आप अपना पिन डाल देते हैं और आपका पैसा कट जाता है। ठीक है, या फिर गलत नंबर डालने के बाद कट गया। तो अगर आपका जेन्युइनली आपकी गलती ना होने की वजह से अगर आपका पैसा कटता है, तो आपका पेमेंट आने की चांसेस ज़्यादा होती है, 80 टू 90%। और आपने गलती की है तो आपके पेमेंट वापस आने की रिटर्न जो है वो चांस बहुत कम हो जाती है। रेयर टू रेयर केस में पेमेंट रिफंड आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और यूपीआई के जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है, जहाँ पे अगर कंप्लेन आप दर्ज करते हैं तो शायद आपका पैसा रिटर्न आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाना है। गूगल में आपको लिखना है यूपीआई। यूपीआई जैसे ही लिखेंगे तो पहला जो वेबसाइट आएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, www.npci.org.in पे ओके करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके करने के बाद जब आपको इस टाइप का इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट इन टच। ठीक है, अगर मोबाइल में आप खोल रहे हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में गूगल क्रोम को कर लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें सारी आसानी से दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूपीआई कंप्लेंट और अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट। अदर प्रोडक्ट एटीएम वगैरह से भी अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो जा रही है तो आप अदर में जाके करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में यूपीआई से रिलेटेड कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, तो यूपीआई कंप्लेंट पे आएंगे। यूपीआई कंप्लेंट में आएंगे तो जैसे इस टाइप का इंटरफेस खोलेगा, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में आएंगे। वक्त आपको कोई और कंप्लेन हो, पिन से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर यूपीआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, यूपीआई के एसएमएस नहीं जा रहा है, लॉगिन करने से रिलेटेड हो, कोई किसी भी टाइप का रिलेटेड हो, आपका कंप्लेन है, तो आप यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे आके दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन में उसके बाद हम लिखेंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था। हम किसी पर्सन को कर रहे थे या किसी दुकान या किसी मर्चेंट को कर रहे थे, तो हम पर्सन टू पर्सन लेके चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद इशू क्या दिक्कत आई थी। ठीक है, इनकरेक्टली ट्रांसफर चला गया दूसरे के अकाउंट में, या ट्रांजेक्शन फेल हो गया, अकाउंट अमाउंट कट गया, ये बहुत सारी है। ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो गई, नॉट परमिटेड है, ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेके चलते हैं इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। ठीक है, अगर गलती से आपको किसी और के अकाउंट में चला गया है तो। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं जो आपके साथ हुआ। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन जो हुआ वो ओरिजिनल बात लिखिएगा, छिपाइएगा मत। क्योंकि जब दिखता है कि हाँ ये चीज़ें आपने बताया जो डिस्क्राइब किया, और बैंक को दिखता है कि नहीं ये तो जानबूझ के हुआ है, तो चीज़ें जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन आईडी ले लेना है। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे जब डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी एक दिखेगा, वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, आपका अकाउंट जो है किस बैंक से है। जो भी बैंक होगा आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वीपीए नंबर होगा। वीपीए मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। मतलब जिस यूपीआई आईडी पे आपने किया या जिस मोबाइल नंबर पे किया, वो आपको यहाँ पे डालना है, या जिस अकाउंट पे आपने किया था उसका अमाउंट डाल देना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डाल देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, और हो सके तो आपको जो है अपना जो ट्रांजेक्शन है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखा जाएगा कि अगर आपका जो है वो ट्रांजेक्शन जो है सच में किसी गलत तरीके से हो गया है, तो आपको रिफंड वो कम से कम 15 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई हो और फ्रॉड से हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो, तो और वो देखेंगे कि जो सेकंड अकाउंट में पैसा जा रहा है क्या वो फ्रॉडिंग
से रिलेटेड तो है नहीं। अगर वो अकाउंट में फ्रॉड ही आ रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा रिफंड होने के चांस ज़्यादा है, नहीं तो आपके पैसे इन केस में बहुत कम ही उम्मीद होती है कि आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।